हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कंसेप्ट्स अनलिशिंग कंसेप्चुअल लर्निंग। हम लोग बॉयंसी फोर्स के न्यूमेरिकल की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी स्टूडेंट्स ने बॉयंसी फोर्स वाली जो लेक्चर ली थी, थियोरेटिकल लेक्चर जहाँ पर मैंने समझाया था कैसे कैलकुलेट करना है बॉयंसी फोर्स, वो नहीं देखी है तो पहले वो देख लो लेक्चर, उसके बाद ही देखो, ठीक है। ऑल राइट, वी विल कंटिन्यू विद द थर्ड एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल उन्होंने पिछली बार कर दिए है। कंसिडर अ लार्ज क्यूबिकल आइस ब्लॉक फ्लोटिंग इन द सी वाटर। मतलब ये सी वाटर दिया हुआ है और ये आइस का ब्लॉक है, मतलब बहुत बड़ा आइस का ब्लॉक है, क्यूबिक वाला शेप में, मतलब क्यूब के शेप में वो फ्लोट कर रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ आइस एंड सी वाटर आर 0.92 एंड 1.025 रिस्पेक्टिवली। आपको क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आइस, मतलब ये जो आइस है, अगर मैं डेंसिटी निकालूं आइस का तो कितना होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी 2000, दैट इज 920 kg पर मीटर क्यूब। एंड स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ ग्रेविटी ऑफ सी वाटर ये जो है उसका डेंसिटी कितना दिया हुआ है मुझे? आप स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 1025, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 1025 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी मुझे दोनों की दे दी गई है। अब इफ a 10 सेंटीमीटर हाई पोर्शन ऑफ द आइस ब्लॉक एक्सटेंड्स अबव द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब ये जो तैर रहा है तो ये तैर रहा है तो इसका ऊपर का जो सेक्शन है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर हाइट है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ आइस ब्लॉक बिलो सरफेस ऑफ वाटर, मतलब आपको क्या डिटरमाइन करना है कि यहां से ये जो डिस्टेंस है यहां तक का, तो डूबा हुआ जो है उसकी हाइट कितनी है? ये मान लीजिए आपकी h है सपोज, तो आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है। डन। कैसे करेंगे? देखो, क्योंकि आइस ब्लॉक तैर रहा है, इसका मीनिंग कि इस पोजीशन पे वो इक्विलिब्रियम पे है। अगर इक्विलिब्रियम पे है मतलब कि इसका जो वेट है W, वेट ऑफ द ब्लॉक, वेट ऑफ द आइस ब्लॉक शुड बी इक्वल टू द बॉयंसी फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में FB। तो मैं ये कहूंगा कि वेट ऑफ द ब्लॉक शुड बी इक्वल्स टू द बॉयंसी फोर्स। अब ब्लॉक का वेट कितना होगा? ब्लॉक या तो आइस ब्लॉक का जो मास होगा, मास ऑफ द आइस इनटू G इज इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स कितना होगा? बॉयंसी फोर्स मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू G, मतलब इतना पोर्शन का वाटर आपका डिस्प्लेस हुआ ये वाला, इतना वॉल्यूम का जो मास होगा पानी का उतना होगा। ये G में कैंसिल कर दूंगा। अब मास ऑफ द आइस क्या होगा? मास कितना होगा? डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब इतना वॉल्यूम जो आइस के कारण डिस्प्लेस हुआ है वो। अब आइस की डेंसिटी मुझे दे रखी है, आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस येट। ये डेंसिटी ऑफ आइस एज इट इज। वॉल्यूम ऑफ आइस कितना होगा? मान लो टोटल लेंथ जो ये है H+10 की, और इसका मैं टॉप व्यू से अगर देखता हूं तो ये आपका टॉप व्यू से कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? तो मान लो कि ये एरिया कुछ सम A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इसका बनेगा वो A है, मतलब कि मैं इस ब्लॉक को ऊपर से देखता हूं तो ये जो सरफेस बनेगी ये मेरी एरिया उसका A है। तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? एरिया इनटू दिस लेंथ। तो वॉल्यूम मेरा बन रहा है इसका एरिया इनटू लेंथ मेरा है H प्लस ये सेंटीमीटर को मीटर में लिखना पड़ेगा, तो मैं कर रहा हूं 0.1 क्योंकि मेरा मीटर में है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कितना होगा? 0.1 मीटर्स। दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अब इतना वॉल्यूम कितना होगा? ये H हाइट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि यही वाला है, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा एरिया इनटू H। अब सारी वैल्यू लगा दो, एरिया कैंसिल कर दो दोनों साइड से, इक्वल एंड आउट। अब सारी इसमें वैल्यू देख लो, मेरा H ही खाली अननोन है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। ये आपका आएगा डेंसिटी ऑफ आइस, दैट इज 920 इंटू H प्लस 0.1 इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर 1025 और H। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 920H प्लस ब्रैकेट खोल दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? पॉइंट और मल्टीप्लाई करूंगा तो 992 मिलेगा, इक्वल टू 1025H। मैं इस H को यहाँ लेके जाऊंगा तो ये मिल जाएगा मुझे 1025 माइनस 920, 1025 माइनस 920H, तो ये मिलेगा 105H इक्वल्स टू 92। तो H की वैल्यू क्या आएगी? 92 डिवाइडेड बाई 105, 92 डिवाइडेड बाई 105, ये आपका आ रहा है 0.876 मीटर्स। इसका मीनिंग ये है कि ये जो डिस्टेंस है H वाला वो कितना है? 0.876 मीटर्स। और अगर इसको सेंटीमीटर में देखो तो कितना होगा? ये H विल बी इक्वल्स टू 87.6 सेंटीमीटर।
समझ में आया कैसे निकालना है? यस और नो? तो इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर displaced and the position of center of buoyancy of a wooden block of width 2.5 मीटर and depth 1.5 मीटर। मतलब कि आपको एक पानी दिया हुआ है जिसके अंदर वुडन ब्लॉक तैर रहा है और आपको बोला है कि ये वुडन ब्लॉक की जो डेप्थ है टोटल ये आपकी 1.5 मीटर की है ओवरऑल और ये आपकी वेट 2.5 मीटर की है। व्हेन इट फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली इन वाटर द डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इज 650 kg पर मीटर क्यूब एंड इट्स लेंथ इज 6 मीटर। मतलब कि ये जो ब्लॉक की जो लेंथ है ये कितनी है लेंथ ओवरऑल 6 मीटर्स की। तो अगर मैं टॉप पीस इसको मैं देखूँ ना तो आपको टॉप पीस ऐसा कुछ दिखेगा पूरा, और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस मेरा कितना है लगभग ये वाला, ये आपका 2.5 मीटर्स और ये जो मेरी लेंथ है ब्लॉक की वो मेरी है 6 मीटर्स की। ठीक है, अब क्या बोल रहा है फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, मतलब कि ये जो पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है वो कितना है। अब पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस करना है और फाइंड करना है। अभी ये दूसरा क्या है कि फाइंड द सेंटर ऑफ बॉयंसी, मतलब कि उसकी बॉयंसी का सेंटर क्या होगा। अब पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। सो हाउ विल यू फाइंड द वॉल्यूम? सी अभी तैर रहा है तो मतलब कह सकते हैं कि वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक शुड बी इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है। तो वुडन ब्लॉक का वेट मतलब कह सकते हैं कि भाई डेंसिटी ऑफ द वुड into volume of the block into G equals to density of the water into volume of the wooden block water displaced, that is VD into G कैंसिल कर देंगे। डेंसिटी ऑफ दी वुडन ब्लॉक, सॉरी ये वुड कर देता हूँ मैं, वुडन ब्लॉक और ये डेंसिटी ऑफ वाटर है। अब वुडन ब्लॉक का डेंसिटी कितना है 650 इंटू वॉल्यूम कितना होगा वुडन ब्लॉक का 2.5 इंटू 1.5 इंटू 6, ये आपका 6 है परपेंडिकुलर में, तो 2.5 इंटू 1.5 इंटू 6 इक्वल्स टू वाटर का डेंसिटी कितना होगा 1000 और वॉल्यूम मुझे नहीं पता है कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, तो मैं फाइंड कर लूंगा इस इक्वेशन में, खाली वॉल्यूम ही अननोन है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू 650 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1000। ये वॉल्यूम आ रहा है 14.625 मीटर क्यूब जो डिस्प्लेस हुआ पूरा वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 1 है। अब दूसरा क्या फाइंड करना है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी। अब देखिए बॉयंट फोर्स हमेशा कहां पे लगता है? ऑन द सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो ये वॉल्यूम डिस्प्लेस आपका हुआ है ये इतना जिसमें ब्लॉक आपका समाया हुआ है, उस ब्लॉक का सेंटर यहां पर होगा सेंट्रॉइड, आपको कहेंगे बीटा, दैट इज सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो ये कितना होगा? अगर ये आपका टोटल h है, ये जो डेप्थ ऑफ इमर्शन है वो मान लो आपकी हाइट h है, तो ब्लॉक जो होगा वो यहां से h/2 मीटर पे होगा, या यू का है तो ऊपर से ये आपका h/2 होगा ओवरऑल, ये भी आपका h/2 होगा। तो अपर की एज से वो कितना नीचे होगा सर इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी? अपर की एज से टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना होगा ये वाला, दिस विल बी, चेक करेंगे वो कि टोटल मेरा 1.5 था, उसमें से माइनस h/2 करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये ऊपर से कितना नीचे आपका बॉयंस फोर्स है। अब सवाल ये उठता है कि ये h कितना है, कैसे पता करें? देखते हैं, मुझे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मिल चुका है ना, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मतलब दिस डिस्टेंस इनटू द टॉप से अगर मैं जो एरिया देखता हूँ ये वाला एरिया, तो ये एरिया जो ये 6 मीटर की लेंथ है तो 6 मीटर इंटू 2.5 और इंटू ये हाई दैट इज h, वो कर दूंगा तो मुझे आपका डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मिल जाएगा। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू h इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो है आपका 6 इंटू 2.5। तो h का वैल्यू कितना आ रहा है? वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 14.625, तो ये नीचे ले लेंगे वॉल्यूम के नीचे, तो 14.625 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2.5, तो आपका h का वैल्यू जो है वो आ रहा है डिवाइडेड बाई 6 एंड 2.5, ये आ रहा है 0.975 मीटर्स। तो ये पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? h इज इक्वल टू 0.975 मीटर्स। इसका मीनिंग कि h/2 जो नीचे से जो है वो कितना होगा, इसको मैं आधा कर लूँगा, ये आ जाएगा आपका 0.4875। तो आप कह सकते हो कि जो बॉयंट
जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है, सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है उसका पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन आपके बॉटम एज से 0.4875 मीटर की डिस्टेंस पे आपकी सेंटर ऑफ बॉयंसी मिलेगी। ठीक है, या ऊपर से अगर मेजर करते हो तो क्या होगा 1.5 माइनस दिस, तो 1.5 माइनस 4, तो ये आपका डिस्टेंस आ रहा लगभग ये वाला 1.0125 मीटर्स। तो आप कह सकते हो सेंटर ऑफ बॉयंसी इज लोकेटेड फ्रॉम द टॉप सरफेस बाय डिस्टेंस ऑफ 1.0125 मीटर्स। ठीक है, तो ऐसे आपके एग्जांपल नंबर 4। नेक्स्ट एग्जांपल, अब ये थोड़ा समझने वाला एग्जांपल है। क्या कह रहा है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटालिक बॉडी। आपको एक बॉडी दे रखी है जिसका मेटालिक नेचर है, विच फ्लोट्स एट द इंटरफेस ऑफ मर्क्यूरी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 एंड वाटर such that 40% of its volume is submerged in mercury and 60% in water। मतलब कि मेरे पास मर्क्यूरी भी है और पानी भी है, तो नीचे मर्क्यूरी है ऊपर पानी है। मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना दिया हुआ है 13600 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी देके रखी है, आप डेंसिटी निकाल सकते हो। पानी का डेंसिटी कितना होगा 1000, और एक ब्लॉक है जो कि तैर रहा है। तैर कहाँ पे रहा है, बीच में पड़ा हुआ है। ऐसे पड़ा हुआ है कि जिसका नीचे वाला जो वॉल्यूम है जो मर्क्यूरी के अंदर डूबा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन मर्क्यूरी इज इक्वल्स टू 40%। कितना है 40% इन मर्क्यूरी, तो 0.4 ऑफ टोटल वॉल्यूम। और बाकी जो एक्स्ट्रा ऊपर का वॉल्यूम है जो वाटर में डूबा हुआ है वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इन वाटर इज इक्वल्स टू 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम, वेयर वी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक बॉडी। अब क्या दिया हुआ है, आपको फाइंड करना, डेंसिटी फाइंड करनी है मेटालिक बॉडी की, कि इस बॉडी की डेंसिटी क्या होगी। तो पहले तो जब ये तैर रही है तो मैं कह सकता हूं कि वेट ऑफ द बॉडी शुड बी इक्वल टू द बॉयंसी फोर्स, जो इस वक्त उस पर लग रहा है, तभी वो वहां पे सस्टेन कर रहा है, वहीं पे पड़ा हुआ है। अब बॉयंसी फोर्स यहां पर जो है ना वो 2 फ्लूइड में है, तो आपको ये कहना पड़ेगा टोटल बॉयंसी फोर्स, वेट ऑफ द बॉडी शुड बी इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स ड्यू टू मर्क्यूरी प्लस बॉयंसी फोर्स ड्यू टू वाटर, 2 करना पड़ेगा। वेट ऑफ द बॉडी कितनी होगी, खुद का मास इंटू जी। ठीक है, बॉयंसी फोर्स ड्यू टू मर्क्यूरी क्या होगा, मास ऑफ मर्क्यूरी डिस्प्लेस्ड इंटू जी, प्लस बॉयंसी फोर्स ड्यू टू वाटर के अंदर क्या होगा, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इंटू जी। जी को कॉमन निकाल के दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जी कॉमन एंड आउट, तो ये मास मास मास। अब ये मास कितना होगा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू टोटल वॉल्यूम वी, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द मर्क्यूरी डिस्प्लेस्ड, ये होगा डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी इनटू वॉल्यूम ऑफ द मर्क्यूरी डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये मैंने एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड, ओके कंटिन्यू करते हैं, प्लस मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक मुझे नहीं पता है, वी मुझे नहीं पता है, डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी आई नो, कितना दिया हुआ है 13,600, ये है 13,600 इंटू वॉल्यूम ऑफ द मर्क्यूरी डिस्प्लेस्ड। मर्क्यूरी का वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना किया हुआ है, जितना ब्लॉक आपका मर्क्यूरी के अंदर है उतना कितना है टोटल। अगर वॉल्यूम उसका वी है तो 0.4 टाइम्स वी है, तो ये मैं कर दूंगा 0.4 इंटू वी, प्लस डेंसिटी ऑफ द वाटर 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो जितना ब्लॉक आपका पानी के अंदर है उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, तो कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है 0.6 टाइम्स वी। अब चेक करेंगे, ये v को मैं कॉमन लेता हूं, तो ये डेंसिटी ऑफ b इंटू वी विल बी इक्वल्स टू v कॉमन एंड आउट, ये आपका आ जाएगा 13600 इंटू 0.4 प्लस 600, क्योंकि आपका 0.6 इंटू 1000 है, ये आएगा 6040। ये वॉल्यूम दोनों तरफ से कैंसिल, ये क्या बचेगा, डेंसिटी ऑफ दी बॉडी इज 6040 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया? तो आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना जब भी आपके बॉयंसी के आते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।